सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक भाई ने कहा कि बापू मैंने अन्न त्याग दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। कब से? बोले रोज के लिए, हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अन्न का त्याग। 12 बजे से 6 बजे तक कोई अन्न खाता भी कहां? क्या चालाकी! त्याग भी है लेकिन चालाकी भी। जो भीतर से त्याग है, भीतर से त्याग उठे, फिर इच्छा ही न हो, हकीकत में वो त्याग। तो भगवान ने वो राका बाका की मैं बात बता रहा था। भगवान ने सोचा कि मैं जरा परीक्षा लूं कि ये हकीकत में त्यागी हैं या ऊपर ऊपर का दिखावा है। तो भगवान ने सोने के बहुत सारी मुहरें, सोने के सिक्के वहां रास्ते में एक थैले में भरकर डाल दिया। ये पति पत्नी दोनों चले आ रहे थे। पत्नी थोड़ी पीछे चल रही थी, पति देवता थोड़े आगे चल रहे थे। तो पति देवता ने देखा सुवर्ण को, तो उनको लगा कि मुझे तो नहीं लेना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी घरवाली के मन में लोभ आ जाए। हाँ, तो वो अपने पांव से मिट्टी लेकर उसको ढकने लगे, उस पर डालने लगे। इतने में उनकी घरवाली वहां आ गई। तो घरवाली ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि देवी सच बताऊं, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तू इसको देखकर तेरे मन में लोभ ना आ जाए। पत्नी ने कहा कि हद हो गई, अरे एक मिट्टी के ऊपर और मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी? स्वर्ण भी मिट्टी है और ये धरती भी मिट्टी है, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी क्या चढ़ाना। भगवान प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए कि धन्य है ऐसा त्याग। ये भूमि जो है ना, ये दान घाटी है, ये कंजूसों की भूमि नहीं है। यहां तो सर्वस्व कर दो अर्पण गिरिराज के चरण में। यहां तो जितना दिया जाए उतना करोड़ गुना ज्यादा परमात्मा हमको देने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसी भूमि पर हम लोग पहुंचे हैं मेरे भाई बहन। जितना आप भगवान को दोगे, कुछ भी नाम जप करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, ध्यान करो, तप करो, भक्ति, जो भी परमात्मा को आप अर्पित करते हो, गोविंद को अर्पित करते हो, गोविंद उसको कई लाख गुना ज्यादा तुम्हें देते हैं। क्योंकि मेरे प्रभु सागर हैं और सागर का स्वभाव है, समंदर अपने पास कुछ रखता नहीं, अपने लहरों से तुम्हें लौटा देता है। कभी समुद्र के किनारे आप जाकर देखना, जहां समंदर की लहरें आ रही हो ना, उसमें कोई भी चीज आप फेंको तो लहरें तुरंत आपको वापस कर देती है, किनारे फेंक देती है। कोई भी चीज समंदर अपने पास रखता नहीं है। मेरे भगवान भी समंदर हैं, लेकिन शर्त ये, फर्क इतना है कि वो समंदर तुम्हारी चीज को वैसी की वैसी वापस करता है और भगवान ऐसे समंदर हैं कि ब्याज समेत तुम्हें लौटाते हैं, ब्याज समेत अर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजता है, जिस प्रकार मेरी वंदना करता है, भजता है मुझे, उसको उसी प्रकार मैं भी भजता हूं। सेम टू सेम। तुम जैसा भाव रखते हो, गोविंद भी तुम्हारे प्रति वैसा ही भाव रखते हैं। अब आप अपने भीतर जरा देखना कि आपका भाव कितना है गोविंद के लिए। हाँ, वो आपको खुद पता होगा। गोविंद के इस भूमि पर बैठकर, जहां स्वयं कन्हैया विराजमान है गिरिराज जी के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में। श्रीनाथ जी तो पहले से ही थे। हाँ, ये तो बाद में भक्तों को प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूप में दर्शन हो, इसलिए मूर्ति स्वरूप में प्रकट हुए। और अभी अभी महाराज जी ने कहा कि ये सारे जो भी स्वरूप हैं, बाके बिहारी जी हैं, राधा रमन जी हैं, ये श्रीनाथ जी हैं, गोविंद जी हैं, ये सब स्वयं प्रकट हुए हैं। किसी ने उनको बनाया नहीं है, वो खुद प्रकट हुए।
और ईश्वर को कोई बना भी कैसे सकता है भाई? जो सारे जगत को बनाता है उसको कौन बना सकता है? हम जहां बैठे हैं ईश्वर वहां भी है। इसलिए इस भूमि पर बड़ी सावधानी से हमको रहना है। हमसे कहीं अपराध न हो जाए, हमसे कोई भूल न हो जाए, हमसे कहीं कोई अमर्यादा न हो जाए। ऐसी धरा पर बैठे हुए हम लोग, और कल तो हम लोग पूछरी को लोठा एक स्थान पड़ता है परिक्रमा मार्ग पर ही, मैंने कल चर्चा भी किया था। वहां हनुमान दादा बैठे हैं हमारे। ये हमारे हनुमान जी है ना, सर्वत्र बैठे होते हैं। कहीं भी चारहूं जुग परताप तुम्हारा, कहीं भी मैं जाऊं हमको हनुमान जी हर जगह मिल ही जाते हैं। मैं कभी लंदन या कनाडा भी जाऊं तो ये हनुमान जी को लेकर जाता हूं। अब तो वहां जगह जगह भगवान के मंदिर हो गए हैं, वहां हनुमान दादा विराजमान। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।